जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। इसका वृश्चिक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तो वृश्चिक लगन के अंतर्गत ये चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन वाहन सुखों का भाव है और शनिदेव स्वग्रही अवस्था में केंद्र में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक शश योग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इस योग का निर्माण करेंगे जो कि आपको भूमि भवन वाहन का अधिपति बना सकता है, आपको एक उच्च पद प्राप्त करा सकता है, आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष उन्नति दिलाने वाला रह सकता है, इत्यादि चीज़ों में यहाँ पर ही आपको फ़ायदा दिलाने वाला रह सकता है। साथ ही अगर आप कुछ भूमि से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको वहाँ पर फ़ायदा लग सकता है, या फिर आपका मन खेती वगैरह करने का, फार्मिंग वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों में विशेष रुचि आपको बढ़ा सकते हैं ये शनिदेव। साथ ही अगर आपके पास एक घर है तो आप वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी में दिलचस्पी, आपकी भूमि से संबंधित चीज़ों में दिलचस्पी आपकी बढ़ती हुई आपकी नज़र आएगी। अब ये जो चतुर्थ भाव है ये आपका मोक्ष त्रिकोण जो कि 4, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण में आता है। अब यहाँ पर शनिदेव जैसे घर है जो कि वैराग्य लाते हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक चौथा भाव मन है, आपका हृदय स्थान है, तो हृदय से संबंधित परेशानियां तो कह सकते हैं हो सकती है आपको, लेकिन यहाँ पर मन के अंतर्गत वैराग्य उत्पन्न हो जाना, कुछ इस तरीके के भाव आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके लगन पर भी दृष्टि डालेंगे। कहीं ना कहीं वैराग्य विरक्ति का होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। किस तरीके की भावना, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, और या फिर मन कहीं पर भी ना लग पाना, मन में एकांतवास की इच्छा उत्पन्न हो जाना, क्योंकि शनिदेव आपके जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे प्रॉपर्टी वगैरह दिला देंगे आपको, भूमि भी होगी, भवन भी होगा, वाहन भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा कि उनसे आपका डिटैचमेंट रहेगा, अलगाव रहेगा, और आप अपनी स्वयं के बारे में सोचते नज़र आ रही हैं कि एक मैं कौन हूँ, किस प्रकार से हूँ, क्या हूँ, इस तरीके के जो भाव होते हैं, मतलब आप स्वयं से प्रश्न करना शुरू कर देंगे। अपनी वास्तविकता का ज्ञान, मतलब संसार की वास्तविकता का ज्ञान आपको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो सकती है। इस तरीके के भाव आपके मन में आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे शनि थोड़ा सा माता के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे, माता से संबंधित थोड़ा कष्ट को भी बताएंगे, और आपके चार्ट पर भी, बर्थ चार्ट पर भी, जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है, और दशाओं पर भी सब प्रभाव निर्भर करेगा। इसके साथ देखिए, यहाँ पर शनिदेव बैठकर तीसरी दृष्टि, ये तीसरी दृष्टि मेष राशि नीच दृष्टि रहेगी और संघर्ष की दृष्टि है, आपके षष्ठम भाव पर है। मतलब, और शनिदेव की दृष्टि जहाँ पड़ती है उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है। तो जो रोग हैं, अगर आपके रोग चल रहा था उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, शत्रु या आएंगे भी, अगर रोग आ रहा है तो उसको भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे, अर्थात उस पर भी आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। समय के अंतर्गत रोग हो गया, रिपु, शत्रु की बात करें, उनको भी आप खत्म करते हुए नजर आएंगे, उन पर आप हावी रहेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे और उन पर हावी रहेंगे और आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्जे को भी आप खत्म करते हुए नजर आओगे। ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि ये नीच दृष्टि है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइटिंग करके आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत रहेगी, फाइटिंग रहेगी, तब जाकर आपको एक नौकरी वगैरह आपको मिल सकती है। मतलब ये भी योग बनते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर भी पड़ेगी। तो ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ बदलाव आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे थे, आप दूसरी टेक्नोलॉजी पर, दूसरे प्रोजेक्ट पर कार्य करना आरंभ कर दें, या फिर आपका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थान परिवर्तन वगैरह हो जाए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर भी वैसे भी द्वादश, यहाँ पर चतुर्थ से द्वादश भाव के स्वामी बनकर ही चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो स्थान परिवर्तन होने की भी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती है। थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और कुत्ते की सेवा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर कुत्ते की भी कह सकते हैं, पालतू जानवर जिसे कहेंगे, तो उसकी अगर आप सेवा करते हैं तो आपको लाभ विशेष तौर पर देने वाले यहाँ पर रहेंगे। अब इसी के साथ देखिए, शनिदेव का जो प्रभाव 7वीं दृष्टि शनिदेव के चतुर्थ भाव में बैठकर ये बदलाव ला रही है। हो सकता है ये बदलाव आपके खुद के घर के कारण हो, आपकी माता के कारण हो, आप जिस लग्जरी को सोच रहे थे, जिस खुशी को सोच रहे थे, जिस प्रसन्नता को सोच रहे थे, उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है।
अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका मन नहीं लग पा रहा था, जिसके कारण आप अपना काम बदल रहे हैं, या आपके कार्य क्षेत्र मतलब इस तरीके की स्थिति मन के कारण भी आप अपने काम में बदलाव ला सकते हैं, और जिसके कारण या कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां, संघर्ष भी कह सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि है और कर्म क्षेत्र पर है, रिलेशनशिप को बहुत संभाल कर रखना है आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। जो संबंध हैं, हो सकता है आपके अपने से जो बड़े पद पर जो लोग हैं उनके साथ वाद विवाद हो जाए, परेशानी उत्पन्न हो जाए, इस बात को भी आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही शनिदेव क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत है, चतुर्थ भाव में है, तो मन के अंतर्गत कहीं ना कहीं नीति नियम कानूनों को भी लेकर आने वाले रहेंगे। इस तरीके का भाव भी रहेगा, कहीं ना कहीं काफ़ी नियम और वैराग्य तो लेकर आ सकते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, यहाँ से शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। लगन पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो हार्डवर्क व्यक्ति का रहता है। हो सकता है कि व्यक्ति आलस करे, लेकिन वहाँ पर आलस भी करेगा तो भी कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम ऐसा लगेगा आपको, जो भी आपको काम मिल रहा है कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। चाहे हो सकता है कि आपकी जो कार्य करने की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो, जिस कारण आपको ऐसा लग रहा हो मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, और इस तरीके की स्थिति आपको लग सकती है। आपके दिमाग पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट रह सकता है, और यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपको मतलब एक ऐसी स्थिति लाएगा कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप काफ़ी चिंतित रह सकते हैं कि समाज की नज़रों में आप किस प्रकार से देखे जा रहे हैं, समाज आपको किस प्रकार से देख रहा है। ऐसे भाव आपको स्वयं को लेकर आ सकते हैं। थोड़ी थकावट आपको जीवन महसूस हो सकती है इस समय के अंतर्गत। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने पहनावे को लेकर, अपने मतलब आप किस प्रकार से समाज के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, उन सब भावों को भी लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। ये स्थिति शनिदेव यहाँ पर आपको दे सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको क्या उपाय आपको करने चाहिए। उपाय के तौर पे आपको करना ये है कि शनिदेव क्योंकि चतुर्थ भाव माता के घर में है, एक तो माता की सेवा आप करें तो आपके लिए क्योंकि माता की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। शनिदेव जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, और कुंभ राशि के स्वग्रह अवस्था में तो एक माता की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको काम बदलना पड़े या काम जॉब चेंज करनी पड़े। इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, ये सब स्थितियाँ भी आपके साथ हो सकती है। साथ ही उपाय के तौर पे आपको माता काली का चालीसा अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और शनिवार के दिन मतलब सूर्यास्त के बाद माता काली के मंदिर में जाए, वहाँ पर आप थोड़ी सेवा दें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।